बराबर है ना। तो कल हम लोग जो है भारत में राष्ट्रवाद का लास्ट कर दिए थे ऑब्जेक्टिव से, और होमवर्क दिए थे बना के लाने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव बना के लाए होंगे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है कि सर प्रॉब्लम हुआ पूछ लीजिए तो थोड़ा खड़ा होकर कि सर हमको ये नहीं बना। अच्छा ये पहले बताओ, टिक मारने वाला भी प्रॉब्लम था। फिल इन द ब्लैंक्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया पूछिए तो। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में? नागपुर में है कहीं ऑप्शन? नागपुर 1920 है कहीं? अरे नागपुर 1920 है ऑप्शन में? अरे था जी, बोलिए ना। ऑब्जेक्टिव हम पूछा है नागपुर 1920 था दिसंबर। नेक्स्ट बोलिए, और कहाँ प्रॉब्लम आया तेजी में बोलिए। फिल इन दी ब्लैंक्स में भी कहीं प्रॉब्लम था, भरने वाला में भी। 8वां नंबर बोलिए ना, हमारे पास किताब थोड़ी है, क्वेश्चन बोलिए ना जिससे। फिल इन दी ब्लैंक्स या तो फिर जल्दी बोलो। उड़ीसा में डैश खून विरोध 1914 ईस्वी में। उड़ीसा में हुआ खून हुआ था, और रंपा हुआ था दक्षिण भारत में, जनजाति विद्रोह था। जतरा भगत क्या था जी? जतरा भगत जहाँ एक जनजाति था, छोटा नागपुर के उराव जनजातियों के बीच रहने वाला था। 1914 से 1920 ईस्वी तक एक आंदोलन चलाया जो पूर्ण रूप से अहिंसक था। नेक्स्ट पूछिए। नंबर हमारे पास, अब नंबर वो याद कर कहता हमारा, इस समय ऑब्जेक्टिव तक नहीं याद करके आता है छोटा, हमारा कहता अब नंबर भी याद करके आइए कि कई नंबर में क्या क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन का उधर पूरी तो लिख दिया है। भारतीय 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को सहजानंद सरस्वती ने गठन किया था। मिला दो तीन को खाली है, हाँ तो उसी लिख देना। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन है ना जी, सहजानंद सरस्वती ने किया था, हुआ था नहीं बल्कि किया था। ओके, और पूछना है? मिलान करे वाला में वो और कर के बारे में था नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में 12 फरवरी। छठा, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश्वर बनर्जी। बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन आरंभ हुआ था, है ना जी। बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध में क्यों हुआ था आंदोलन? या तो फिर बिहार में नहीं हुआ था आंदोलन चौकीदारी करके। साहब विनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत सारे कारण थे। कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत आया फिर अगला बार बनेंगे हम लोग। चलिए हम लोग पढ़ते शक्ति, ध्यान से सुनना दम क्या क्लियर कर, आधा पहुंच जाएंगे। समय के आधार पर सुनना ध्यान से। शक्ति प्राकृतिक संसाधन, शक्ति या ऊर्जा एक है, कभी शक्ति बोले कभी ऊर्जा, समझ जाना। कार्य करने हम लोग जो अभी पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो हम लोग के पास क्या है? ऊर्जा, शक्ति माने शक्ति है। उसके बाद जो है अब आगे जब पढ़े लाएंगे या पढ़ जाइएगा तो शक्ति लेके जाइएगा, मैंने खा के जाइएगा। कोई दिक्कत दोस्त है ना? कोई दिक्कत निकालिए। तो जी हाँ, शक्ति में जो डिटेल से हम लोग को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है समय के आधार पर। किसके आधार पर हम जाना? समय के आधार पर। एक लास्ट में हम आपको बताए होंगे, देखेंगे सब। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना सब। किसके आधार पर? आज इसी का डिटेल चलेगा, जो लिखाएंगे और हम तोड़ फोड़, ठीक। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक शक्ति। सुन लो बउआ, जो समाप्त होने वाला है ना उसको पारंपरिक कहते हैं, और जो नहीं समाप्त होने वाला उसको एकरे पर पूरा चैप्टर वे है। पारंपरिक में हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कोयला, फिर पेट्रोलियम आज है, और उसके बाद प्रकृति। अब पेट्रोलियम है तो उसका परिष्करणशाला भी रहेगा, शुद्ध करेगा। प्राकृतिक, तीन चीज हम आज आपको खत्म करेंगे। एक अंदर जल विद्युत भी आता है, विद्युत भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। और पारंपरिक में आ जाता है जो समाप्त होने वाला नया है, सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा आए हो, इसमें आणविक खनिज भी आ जाएगा ना। कौन खनिज? थोरियम, यूरेनियम, बेलेंड्रियम, इल्मेनाइट, ये सब कौन खनिज है? आणविक खनिज है। बम कौन चीज़ से बनाया जाता है? परमाणु बम, यूरेनियम। भारत में सबसे ज़्यादा किसका भंडार है? वेरी गुड, थोरियम का। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व क्या है? तत्व पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन। कौन तत्व है? उपधातु को कोई परिभाषित करेगा? उपधातु किसे कहते हैं? नहीं, जिसमें धातु है, धातु की, तो उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा? तो तत्व यौगिक हो गया। तो दोनों गुण रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो अब सुन लो ध्यान से। क्या बेटा, साइंस पढ़ो थोड़ा मेहनत से। हम बात कर रहे हैं किसका? सिलिका है ना जी, सिलिकन ना। ये साइन, हाँ, सिलिकन उपधातु है, ऑक्सीजन तत्व है, समझे? एल्युमिनियम धातु है, सबका टाइप से अलग अलग, सब छोड़ो, साइंस में पढ़िएगा आप लोग। तो सबसे पहले पारंपरिक चालू करेंगे। किसको चालू करेंगे? जे समापन। पारंपरिक में सबसे पहला जो पढ़ाएंगे वो कोयला। क्या आज पढ़ेंगे? पढ़ाएंगे क्या? आज पढ़ेंगे करेंगे कोयला। क्या पढ़ेंगे जी? उधर हम लोग खनिज के बारे में पढ़े थे ना बउआ। खनिज कई पेटी में था? चालू करें क्या पढ़ना? कोयला। पारंपरिक वाला में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? तो कोयला भारत में ऊर्जा और शक्ति का ना सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कौन चीज? कोयला ऊर्जा और शक्ति का भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन। अभी भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत जो आ रहा है ना, तो किससे आ रहा है? कोयला से आ रहा है। कौन देश में? भारत। सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्युत आ रहा है तो भारत में कौन चीज़ आ रहा है? कोयला से आता है। कोई दिक्कत? तो कोयला भारत में 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। कोई घंटी मारता है क्या? और पूजा वाला गोंडवानदम भगवान के सुनाइए देना। एगो टर्शियरी कई समूह है बउआ? जैसे कोयला खनिज 3 पेटी में नहीं पाया गया था। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं समय के आधार पर। ऐसे तो बहुत आधार पर था। उपयोग के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के। उपयोग के आधार पर पहले सतत शक्ति, समापनीय शक्ति। फिर उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक या गौण बोलिए। फिर स्रोत के आधार पर जैविक क्या था? क्षयशील और अक्षयशील। संरचनात्मक के आधार पर जैविक और अजैविक। जबकि समय के आधार पर डिटेल से पढ़ रहे हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत जो समाप्त होने वाला उसको परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत जो समाप्त होने वाला नहीं उसको की कहते हैं? जो समाप्त होने वाला नहीं उसको की कहेंगे? कोई दिक्कत दोस्त? क्या पढ़ रहे हैं? कोयला, गोंडवाना और टर्सरी। कौन सा में पाया जाता है? सॉरी, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना। कोयला 2 समूह है, गोंडवाना और टर्सरी। कहिएगा सर मानचित्र में बताइए, है ना? जैसे खनिज पेटी नहीं बताए थे जी कि 3 भागों खनिज पेटी ऐसे ऐसे करके बताए थे ना। कौन पेटी जी? ऐसे क्यों होता है? दिमाग में जी ज़्यादा अट जाता है ना। हमको लगता है लगभग हो ही जाता है ना, आज़ाद भारत बन जाता है। हाँ, मैंने अभ्यास कीजिए, बार बार कोई भी चीज़ अभ्यास कीजिएगा तो आपको आएगा। तो ये हो गया, कौन चीज़ आ गया था? ये उत्तरी पूर्व में बताए थे, फिर आपको ऐसे बताए थे, फिर आपको ऐसे। खनिज के 3 पेटी। कोयला कई पेटी मिलता है? 2 पेटी। और वो कौन खनिज? धातु पढ़ाया था। धातु और धातु में पेट्रोलियम और कोयला नहीं दिया था पढ़े। काहे कि अगला चैप्टर में हम शक्ति में पढ़े के है, मुझे पढ़ा रहे हैं अभी। तो देख लो कोयला भारत में स्पेशली कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा इससे कोयला झारखंड राज्य में मिलता है। बट है ना, क्षेत्र कौन सा है भाई? कौन कौन क्षेत्र में मिलता है कोयला? एगो है गोंडवाना, एगो टर्सरी। तो पूर्वोत्तर जितना राज्य है, पूरब और उत्तर, उत्तर ही ने पूरब इधर, रियल में उत्तर किधर? ये दिशा में है, और रियल में पूरब करने है। तो ई को नाम है। ई को नाम जितना राज्य है वो टर्सरी माता। कौन सी माता? इन्हें जितना कोयला मिलता है कौन सी में मिलता है? टर्सरी समूह। इधर जितना कोयला मिलता है कौन से मिलता है? टर्सरी में। क्या कहाँ मिलता है जी? हाँ, वेरी गुड। हाँ, पश्चिम बंगाल बोल सकते नहीं,
यार यहाँ चिकन नेक से अलग, यहाँ जो चिकन नेक है ना, यहाँ जो ऐसे हुआ ना ये और पतला होता है ना, ये देखो चिकन नेक है ना जी। यहाँ पर की बात, इधर वाला में जो आता है इस टर्सरी क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है, इधर 7 गो राज्य 7 सिस्टर। और गोंडवाना वाला में ये देखो, पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तीनों को निभागा ऐसे। इसका नाम है गोंडवाना। गोंडवाना आपको समझ में आया? सबसे ज़्यादा कोयला के ग्राम है गोंडवाना की टर्सरी में, और सबसे कम टर्सरी। मानचित्र में ज़्यादा हटा के इसी बोल दिए थे तब हट गया था। भारत में जो कनिष्ठ के 3 पेटी है तो भारत बना के उसी तीनों पेटी के नाम, उत्तरी पूर्वी रहे तो ऐसे घेर दो चाप के दम। समझ रहा कि नहीं कि उत्तर पूर्व है, दक्षिणी पश्चिम था, है ना, उत्तरी पूर्वी था रे खनिज पेटी, वो कहने था दक्षिणी पश्चिमी था, वो किधर था, उत्तरी पश्चिमी था, वो किधर था, उत्तरी। लेकिन कोयला के बारे में सीधा का टर्सरी है गोंडवाना। टर्सरी। और आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा कोयला कौन समूह में, गोंडवाना में। अब हम बाबू आपको बता दें कोयला के प्रकार, कार्बन की मात्रा के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति का स्रोत कौन है, कोयला। मजा नहीं आ रहा, मजा। भारत में कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, कौन सी हो, एंथ्रा, ध्यान से सुनना, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड से चालू करते हैं, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट और क्या चीज़, पीट। केरस चालू कर रहे हैं एंथ्रासाइड से ना, डिटेल से हम लोग पहले एंथ्रासाइड के पढ़ेंगे। कोयला 4 प्रकार के, केकरे आधार पर, कार्बन की मात्रा आधार पर। जगह में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा सबसे ज़्यादा जल जाएगा। लोहा में भी कार्बन की मात्रा रहता है लेकिन कम रहता है, आदमी में भी कार्बन की मात्रा रहता है ना जी। हाँ, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा कोयला में होता है। और कोयला के वो प्रकार है एंथ्रासाइट। पहला कौन सी है, कोयला 4 प्रकार के, जिससे जिस प्रकार से लोहा कई प्रकार के था, जो बताया कलम देंगे कई प्रकार के था, बट तुरंत कलम है ये 3 प्रकार के था रे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट और लिमोनाइट। 3 प्रकार के था लोहा इसका। बहुत अच्छा, लो कलम तो हक बोले थे ना कलम देंगे, तो इसका हक है, लो बहुत अच्छा। इस हम की पढ़ के आता है भगवान जाने, मैंने आगे पढ़ाते हैं पिछला भूल जाता है। एंथ्रासाइड को कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। एंथ्रासाइड को कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। कहा है भाई, इसमें 90% जो है कार्बन की मात्रा रहता है। क्या प्रतिशत, 90%। एंथ्रासाइड सबसे ज़्यादा भारत में जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर मिलता है। कौन सी, एंथ्रासाइड। जे लिखाएंगे वो पूछेंगे, जे नहीं लिखा पाए उसमें कलम देंगे, बता देगा तो ओके। जानते हैं एंथ्रासाइड कोयला को जो धातु गलाने में उपयोग किया जाता है। सोनार के यहाँ रहेगा, लेकिन बच्चा को बता रहा था अगला बेचा नहीं सर भला अब गैस से धातुओं जलाता है। ये सोना चांदी बनवा दिएगा ना, कनवाली से बेसर बनाना है, बेसर से कनवाली बनाना है, तो वो की करेगा, गलाता है, तो गैस से अब गला देता है। अब पहले की रखता था कोयला, मार फूक मार रहा, फुर 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 फूक दिया, बना दिया। समझ गया कि नहीं, समझे। तो एंथ्रासाइड बड़ा मजगर चैप्टर चल रहा है ना शक्ति। एंथ्रासाइड 90% कार्बन की मात्रा। और कौन राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में देता है। इसको कुकिंग कोयला कहा जाता है, कुकिंग। इससे खाना बनाया जा सकता है, महंगा मिलता है कुकिंग कोयला, इस सबसे महंगा। बिटुमिनस, इसको परिष्कृत करके जो है कुकिंग कोयला बनाया जा सकता है। ये कम धुआं देता है एंथ्रासाइड। सबसे मस्त किस्म का कोयला कौन है, एंथ्रासाइड, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा वो सबसे जल्दी जलेगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस में जो है 70 से 90% कार्बन की मात्रा रहता है। 70 से हाईएस्ट क्या हो सकता है 90, और 90% से ग्राम अधिक मात्रा रहता है। ये अधिक हो गया, ये 70 से 90 तक, 70 से बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा। इसको परिष्कृत करके शुद्ध करके कोयला जो है पानी भी सोखता है। कोयला की सोखता है, पानी सोखता है ना जी। हाँ, सूखल कोयला लेना चाहिए, जरा हल्का हो जाएगा। कैसे, पनिया पड़ रहा था वो सोख लेता है, जाओ लो तो कम ही कोयलवा चढ़ेगा। समझा कि नहीं। अथिया वाला वजन ने कोयलवा लेता है बेच करके वजन, तो पर पनिया तो पल जाता है, निकालता है जखने ऊपर से पानी पर मार देगा कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा।
तो B2- की 70 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा होता है। कोयला कई प्रकार के कार्बन के आधार पर 4। इसको शुद्ध करके जो है की किया सकता है, लिखल तो है ही होगा ना हो। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला अगर है, अधिकतर कोयला जहाँ तक मिलता है तो B2- ही मिलता है। क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा कोयला 4 प्रकार के, कोयला कार्बन के आधार 4 प्रकार के। सबसे ज़्यादा कौन कोयला भारत में? B2- सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? B2। इसको परिष्कृत करके शुद्ध करके कुकिंग कोयला भी बनाया जा सकता है, और ऐसे भी जला तो धुआं ज़्यादा देगा। ओके। लिग्नाइट, लिग्नाइट भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु मिलता है। कौन राज्य में मिलता है? हाँ, यह धुआं बहुत देता है। इसमें 30 से जो है 90% कार्बन, 70% कार्बन। हाँ, 30 से 70% होता है। ये धुआं बहुत देता है। ये भारत के किस राज्य में? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत किस राज्य में? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला, जिस प्रकार से एक नाम एंथ्रासाइड का कुकिंग कोयला था ना, उसी प्रकार से B2- को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है। एगो पीट है, कहाँ मिलता है? बोल सर कौन राज्य में मिलता है B2? तो ये बताया आपको अधिकांश राज्य में ही मिलता है। झारखंड में मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, माने इस सब में सगरो जगह मिल जाएगा, है ना जी। जहाँ ज़्यादा निकलता है झारखंड में, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा B2- मिलेगा। एकदम ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत? और लिग्नाइट जान गया तो ई मिलता कि सबसे ज़्यादा मस्त से जम्मू कश्मीर, ई जो है झारखंड, जहाँ जहाँ कोयला निकलता वहाँ मिलेगा। लिग्नाइट के भी वही कहानी है, और पीट का भी वही कहानी। भूरा कोयला एकदम बरबरा रहता हो, है ना जी। इसमें पीट का 30% से भी कम। ये भी सभी राज्य में, झारखंड में मिलेगा। जहाँ जहाँ निकलता है मेन कोयला, चुराता है ना कोयला, ओकरे कोई पीट, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अथिया में होता है, आइटा बनावे में, चिमनिया में। हाँ, चिमनी में होता है। क्या होता है जी? चिमनी में सबसे ज़्यादा। अथी के दाम आप लोग देखे होंगे कि आइटा के दाम जो है की करता, बढ़ा देता है। आइटा के दाम की करता जी? बढ़ा देता है। और कहता है कि कोयलवे इस बार महंगा हुआ। तो चिमनिया वाला कौन कोयला जलाता है? पीट जलाता है, घटिया किस्म का। 1 टकवा लगभग 1.25 लाख में आ जाता है। 1 टक बड़काता है ना, और हम जो भुरवा कोयला लाता है तो 1.25 लाख लगभग आ जाता है। ओकरे सेटवा का दाम क्यों हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों जाता है? समझे? चिमनी देखें, चिमनी बड़ा सा दम, हाँ एकदम। गोंडवाना समूह में सबसे मस्त कोयला आता है झारखंड। उस चिमनिया सिगरेट टाइप के बना रहता है। एगो मुखिया जी में खड़ा हो गए थे बेचारा, और उनका छाप दिया था जो है कौन सी चिमनी छाप। एगो अखियो गया था, थी नहीं था, उनका डैमेज था। हाँ, तो सब कहता था कि मुखिया जी तो रखिया चिमनिया में चल गलो कि धुईमा चल गया कि हाँ। सऊदी अरब वाला देखा कि मेरी बेहुदा इतना बड़ा सिगरेट कौन पीती। हमारे सऊदी अरब में रहती 4-5 लोग मिलके पीती। तो छोड़ो, तो चिमनी में समझ रहा कोयला कौन इस्तेमाल किया जाता है? पीठ। कोयला पकावे में भुरका का डाल जाता है, कैसी गोलका गोलका डाल जाता है, एकदम चुराल रहता है। जे चुराल है कौन सी है? पीठ है। जे चुराल है, जो उन्हें अपना लोहल चलता है, वो लिग्नाइट है। हाँ, और में शुद्ध करके जो कुकिंग कोयला बनाया जाता है। इजली महंगा मिलेगा। B2- सगरो मिलता है, बाजार में मिलेगा B2- मिलेगा। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? झारखंड में ज़्यादा तो गिनती है। और अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मिलता है। और उसके अलावा थोड़ा बहुत तो सगरो मिलता है। तो थोड़ा बहुत के कोई वैल्यू है, जे टॉपर रहता है ओकरे ना। सबसे ज़्यादा कोयला अब टर्सरी समूह में लिग्नाइट मिलता है तमिलनाडु में। नहीं सॉरी, टर्सरी तो पूर्वोत्तर राज्य में आ गया हो। हाँ, टर्सरी समूह में पूर्वोत्तर राज्यों में मिलता है कोयला। पूरब और उत्तर, है ना। एकरा जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, तो जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। हम खाली लिए थे जम्मू कश्मीर भी इस वाला रहा है। लिग्नाइट तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट सबसे ज़्यादा। तो ये कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, पेड़ पौधा के सड़ला गलला से बना है। यह अधातु है कोयला। अधातु में भी 2 प्रकार के होता है, कार्बन और कार्बनिक। तो ये कौन सी है जी? कार्बनिक है। तो जहाँ जहाँ कार्बनिक खनिज है, जहाँ जहाँ कोयला निकलेगा, है ना जी, कोयला निकले या पेट्रोलियम निकले, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो किस में आता है? अधात्विक के अकार्बनिक में आता है। अधात्विक के खनिज में पढ़ाए हैं, वीडियो आप जाके देख सकते हैं खनिज का पहले, तो ये चैप्टर समझ में आएगा। ओके, अरे है या नहीं है?
अधात्विक क्या चीज़ में है? आ कार्बनिक में। के पढ़े न हो। कार्बनिक में आ गया, किस में आ गया? आकर्मिक, तो हीरा ग्रेफाइड आ जाएगा। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम में 3 चीज़ आता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, उसको केरोसिन कहते हैं। ओके, भारत में सबसे पहले 1800, इस समझे कि ना? सबसे मस्त इसका कोयला एंथ्रासाइड। किसका नाम? वैज्ञानिक रखा होगा खोज के, मस्त होगा तो इसका नाम एंथ्रासाइड रख दिया। आए समझे कि नहीं? अब तुम्हारा नाम जो शुभम है, कोई क्या खासियत है? क्या सोच के रखे हैं शुभम? तो किसी का नाम शिवम है, भगवान है कि? तो वैज्ञानिक नाम बैठा देता, रख देता है ना। 1866 में असम के, क्वेश्चन कोई गलत चीज़ नहीं, क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा चीज़, समझे कि ना? संतुष्ट है कि ना? हाँ, नाम रख दिया अपना। अब जैसे लोहा को कोयला नाम काहे ने रखा? लोहा को लोहा कैसे रख दिया? उसको कोयला रख देता। हाँ, एगो औसिन हो गया। देखो के 2 बाल बच्चा था, एगो के नाम था पा, एगो के ता। पा ता, माँ कभी पा को बुलाती ता चल जाता, ता को बुलाती पा चल जाता। डॉक्टर के पास गई, बोली हमें देखिए न बुलाते हैं इसको तो आ जाता ये, पा को बुलाते हैं ता चलाता है, ता को बुलाते हैं पा चलाता है। मतलब इलाज हुआ, दवाई हुआ दी। कोई सिंपल नाम है, पा का नाम ता रख दीजिए, ता का नाम पा रख दीजिए। डॉक्टर बताया, हो गया आंसर। समझ रहा कि नहीं? 1800 समझा कि नहीं? पा ता नाम था, ओकरा बोला बोली तो चल जाले, वो चल जाले तो एक डॉक्टर कल के सिंपल, कोई दवा जरूरत नहीं, जे ता है ओकरा पा कर दीजिए, जे पा है वो ता कर दीजिए। तो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कौन राज्य में? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु। अब पेट्रोलियम बता, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम है, जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ की मिला। अच्छा बताओ, जैसे मिस्र, जैसे वो आपको बताए होंगे उपधातु बताए होंगे, क्या बताए? उपधातु बताए नहीं, उपधातु नहीं, जुड़वा धातु। चलो जो बताया कलम देंगे। जुड़वा धातु किसे कहा जाता है? क्या उन कौन चीज़ को जुड़वा धातु कहा जाता है? खड़ा बोलेगा कलम देंगे, बैठो। और कोई? दोनों में से कोई नहीं? एनीबडी है कोई? 3 कलम, 3 वो एक ही साथ मिलता है जहाँ मिलता है। जैसे पेट्रोलियम में कोयला, डीजल, केरोसिन मिला है ना, उसको परिष्करण करके शुद्ध करके अलग अलग किया जाता है। ठीक उसी, बैठो। चांदी, सीसा, जिंक जहाँ मिलेगा तीनों मिलेगा। सोना एकदम अलग है, सोना चांद सब का एक ही कलर रहता है, सोना, चांदी और सीसा। ठीक है, सीसा और जिंक को जो है जुड़वा क्या कहा जाता है? साइंस वाला सर से पूछना बता देंगे। उसको जुड़वा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब भी मिलता है दोनों एक ही साथ मिलेगा। जैसे पेट्रोलियम में केरोसिन, डीजल, कभी सुना कि केरोसिन यहाँ मिलता है? बल्कि ओकरे से शुद्ध कर जाता है, रिफाइनरी सेंटर होता है। तो तुम्ही लोग को हम बताते हैं पहले अरे लड़का पड़ाक दवर घिर दें, कंसंट्रेट होकर सुनिए। हम आप ही लोग को बताते हैं कि जैसे भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन, ऐसे कितना हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र, लेकिन करता है गुजरात। तो गुजरात भी हम तो महाराष्ट्र पढ़ाएंगे तुमको। हाँ, सबसे ज़्यादा गुजरात। तो जहाँ कपास के ज़्यादा उत्पादन होगा सूती मिल वहीं मिलेगा रे। तो 1866 में भारत में प्रथम बार असम के डिगबोई के में तेल के कुआं खोदा गया था। असम के डिगबोई में कौन चीज़ का कुआं? 1866 में। कितना ईस्वी में? तेल के कुआं खोदा गया। शर्मा गई का? क्या खोदा गया था? कितना ईस्वी? बैठो सीधा। और देखिए कल के नहीं देखा। 1866 में तेल के। अब पेट्रोलियम से बहुत कुछ बनाया जाता है, गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा के रस बनाया जाता है। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कई वो है? 5। भारत में जिस प्रकार से कोयला का जो है टर्सरी गुणमाना था, तमिलनाडु, झारखंड में कोयला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब नाम था ना कोयला उत्पादन का। ठीक उसी प्रकार से भारत में सबसे पहला तेल का कुआं जो असम के डिगबोई में 1866 में। और उसके बाद जो है तेल का परिष्करण, तेल क्षेत्र का वितरण भारत में कई जगह से तेल निकाला जाता है? 5 जगह से। भारत में कई जगह से निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? तेल। हाँ, भारत में तेल कितनी जगह से निकलता है?
अथी में वही दिले मानचित्र में 5 जगह से कौन कौन निकलता है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब बोले तो उत्तर हो गया उधर, हाँ ऊपर की ओर उत्तर, इधर पूरब, दाहिना तरफ पूरब हो गया। तो उत्तरी पूर्वी डिगबोई, नहरकटिया, मोराना, माने असम पूर्वोत्तर इधर आ गया। उत्तर में जो है इधर पूर्वोत्तर इधर वाला क्षेत्र जो आ जाएगा, है ना जी। पूरब इधर है ना जी, असम, असम के डिगबोई, नरकटिया, मोरान, रुद्र सागर इस समय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इस समय मिलता है, कोई दिक्कत। ये पूर्वोत्तर। गुजरात तो जानते हैं, गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसावा, मेहसाना इस समय कौन चीज़ मिलता है, खनिज तेल। मुंबई में समुद्रवा में जो है समुद्र हाई नामक सागर नामक बनाया गया जलयान, वो जैसे तेल को किया जाता है, निकाला जाता है। भारत में तेल के कई गो क्षेत्र, 5 गो। कोयला अगर खनिज पढ़ाए थे कई पेटी, 3 गो। कोयला कई समूह में, कोयला कई प्रकार के, सब अलग अलग है ना, समझ रहे कि नहीं प्रकार। तेल परिष्करणशाला, जहाँ तेल निकलेगा शुद्ध करे वहीं मशीन मिलेगा। अरे जहाँ तेल निकलेगा वहीं मशीन मिलेगा, क्या करने का, शुद्ध करने का। तो भारत में सबसे पहला तेल परिष्करणशाला 1901 ईस्वी में कहाँ बना था, असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई। वर्तमान में भारत में तेल के शुद्ध करे के 18 जगह है। कई जगह, 2-4 गो बता दे। मथुरा उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार, यहाँ तेल के शुद्ध कर जाता, निकलो नहीं ला के शुद्ध कर जाता। लेकिन बरौनी वाला महंगा पड़ जाता होगा नहीं जी। जहाँ रहता है बस, जैसे जहाँ गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, तो चीनी मिल बिहार में रखोगे, जिससे चीनी का दाम बढ़ जाएगा ना हो। हाँ, जहाँ मशीन में वहीं नहीं रहोगे जी। अब जैसे आप लोग एक गांव से 10 बच्चा आते हैं तो गाँव जाके हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे जहाँ सब बच्चा आ जाए हॉट स्पॉट पढ़ाएंगे, जब मेन पॉइंट है ना जी, चारों तरफ से आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे एक घटन हो जाएगा। तो तेल परिष्करणशाला सबसे पहले असम में खनिज 1866 में निकलबो किया था, और शुद्ध भी किया गया कहाँ, असम में 1901 ईस्वी में। ऐसे असम के डिगबोई में भी परिष्करणशाला में। फिर तो मथुरा बरौनी बिहार के, हाँ मथुरा बरौनी मुंबई, ये सब कौन चीज़ जी, परिष्करणशाला। दूसरा बार जो है मुंबई में स्थापित हुआ। तेल शोधन माने तेल को शुद्ध किया जाता है, केरोसिन डीजल अलग किया जाता है। और जहाँ पेट्रोलियम रहता है ना वहाँ प्राकृतिक गैस भी मिलता है। जहाँ पेट्रोलियम रहता है वहाँ की मिलता है, हाँ। प्राकृतिक गैस के बारे में क्या तारीफ करें, वर्तमान गैस हमारे जीवन में बड़ी तेज़ी से महत्वपूर्ण जो है ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न मशीन को चलाने में गैसवा किया जा रहा है, खाना बनाने में किया जाता है, और यान भी चलाने, गाड़ी चलाने में भी किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस को भी बांट दिया गया, एलपीजी कर दिया गया, सीएनजी का। एलपीजी का मुख्य गैस जो है आइसोब्यूटेन है, जो खाना ताना बनाने में काम आ देता है। और एलपीजी का मुख्य सीएनजी का मुख्य गैस मीथेन है। बायोगैस, गोबर गोईठा को सड़ा गला भी बायोगैस हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, समझ गए कि नहीं। उसके बाद आगे पढ़ाएंगे विद्युत, जल विद्युत शक्ति, है ना जी। इसी में आता है सब। केकरा में जी, पारंपरिक में। केकरा में जी, पारंपरिक में। हाँ, उपधातु जेकरा में क्या होता है, क्या उपधातु का क्या परिभाषा था, जिसमें धातु और अधातु दोनों की मात्रा उसे उपधातु कहते हैं। जिसके सिलिकॉन होता है, सिलिका होता है, सिलिका ये सही, उसी को सिलिकॉन भी कहते हैं। हैं, क्या अलग अलग होता है, वो साइंस वाला सर से पूछ लेना। ओके, उपधातु पूछ लेना, पूछ के आना, कल हमको भी बताना परिभाषा शब्द। जिसमें धातु और धातु दोनों पाल जाता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु। क्या कर दिए, बोलो क्या होता है। अब कुछ लिखा लिखी हो जाए, मजा आया हो। अरे सबका मतलब परिष्करणशाला समझा की हो, परिष्करणशाला जहाँ तेल को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। कई गो तेल के क्षेत्र है 5 भारत में, तेल के क्षेत्र कई गो है, शुद्ध करे के क्षेत्र कई गो है, 18 जगह पर है। कई जगह पर है, कोई दिक्कत, लिखा जाए। शक्ति प्राकृतिक संसाधन है, तेजी से खींचो थोड़ा। शक्ति प्राकृतिक संसाधन है, मजा आया ना हो। अभी तक का प्राकृतिक गैस तक पढ़ाए हैं, और कल ले जानते हैं जहाँ तक लिखा है ओकरा हम पूछेंगे डंडा देंगे, और जहाँ तक नहीं लिखा है वो पूछेंगे तो कलम देंगे। अच्छा, अब तेरा पर डिपेंड करता है, कलम लोगों की डंडा लिखा जाए। शक्ति प्राकृतिक संसाधन है, शक्ति प्राकृतिक संसाधन है। शक्ति कौन संसाधन, टेलीग्राम से लगभग तो सब जुड़े होंगे। शक्ति कौन संसाधन है, उपयोगिता के दृष्टि से क्या बोला, सिलिकॉन भी उसको कहते हैं।
उपयोगिता की दृष्टि से मजा आता है ना हो, एकदम बढ़िया नंबर लाया। उपयोगिता की दृष्टि से शक्ति नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते संसाधन होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि, हाँ, उपयोगिता की दृष्टि से शक्ति नवीकरणीय, कुछ समाप्त होने वाला भी है, कुछ नहीं भी समाप्त होने वाला। नवीकरणीय सबके लिखा है था ना उपयोगिता की दृष्टि से हो, और लिखा है था ना बाबू। उपयोगिता के दृष्टि से शक्ति नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, संसाधन ना दो, संसाधन है लास्ट में, ठीक है, लिख रही थी। कौन संसाधन जी? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ओके, अब डायरेक्ट लिखाते हैं। पांचों का लिखा हुआ उपयोगिता और स्रोत के आधार पर, डायरेक्ट लिखाते हैं, जरा पर कहानी है पूरा। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। क्या कहता है शुभम? ठीक है, लेकिन घर में तुम यो सम के लिख के ला सकता है, कैमरे लिखा पड़ेगा। हाँ, लिख लेना, और टेलीग्राम सभी डाल दो। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बउआ? पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक शक्ति। समय के आधार पर शक्ति कितने प्रकार के? पारंपरिक शक्ति और गैर। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक शक्ति और पारंपरिक शक्ति। कौन शक्ति? पारंपरिक शक्ति और गैर पारंपरिक शक्ति। पारंपरिक शक्ति दे डैश, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले होते हैं, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले होते हैं, तो से वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले होते हैं तो से पारंपरिक शक्ति कहते हैं। जैसे वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले होते हैं तो से पारंपरिक शक्ति कहते हैं। तो से क्या कहते हैं? तो से क्या कहते हैं? पारंपरिक शक्ति। कौन शक्ति कहते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। आणविक खनिज समझते हैं क्या क्या? यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, वेनेडियम, ये सब पदार्थ है ना जी, आणविक खनिज। ओके, अब क्या डेट्स दिए? गैर पारंपरिक शक्ति डेट्स। अब गैर पारंपरिक शक्ति डेट्स, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले नहीं हैं, वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले नहीं हैं तो से वैसे शक्ति जो समाप्त होने वाले नहीं हैं तो से गैर पारंपरिक शक्ति कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय
ऊर्जा कौन तापीय? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कोयला शक्ति और ऊर्जा का, कोयला शक्ति और ऊर्जा का, कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण, शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में समस्त, भारत में समस्त, भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को, भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन सी बउआ? कोयला। भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को कितने भागों में? 2 भागों में। किसको? कोयला क्षेत्र को। भारत में कोयला क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? गोंडवाना और, गोंडवाना और टर्सरी समूह। गोंडवाना और भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। कौन क्षेत्र को? कोई। भारत में समस्त कोयला क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया? 2 भागों में। गोंडवाना और टर्सरी समूह। गोंडवाना और टर्सरी समूह। सर्वाधिक कोयला कौन समूह में मिलता है? नेक्स्ट स्टार पे। सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह में मिलता है। सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह में मिलता है। सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह में मिलता है। सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना समूह में मिलता है। देखो, गोंडवाना समूह के नेक्स्ट स्टार पॉइंट। गोंडवाना समूह के अंतर्गत गोंडवाना समूह के अंतर्गत कौन कौन राज्य आ जाता है भाई? गोंडवाना समूह के अंतर्गत झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल आदि राज्य आते हैं। और से भी आता होगा ना, पश्चिम बंगाल आदि राज्य आते हैं। कोई दिक्कत दोस्त? क्या कराम हो? गोंडवाना समूह। और टर्सरी में क्या क्या आता होगा? अरुणाचल प्रदेश, वो लिखा दें। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इस सब में कम में मिलता। ओके, वो लिखा दियो। लिख ले बेहुदा, खनवा बना मुँह हम दे दें तो। हाँ सर लिखो। टर्सरी समूह के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, टर्सरी समूह के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, टर्सरी लिखे थे ना, टर्सियरी समूह के अंतर्गत, टर्सरी समूह के अंतर्गत कहाँ कहाँ लिखा? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, नागालैंड आदि राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आदि राज्य आते हैं। मैंने और भी बहुत सारा आदि राज्य आते हैं।
कोई दिक्कत बउआ? नेक्स्ट स्टार पर कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। लोहा के प्रकार के था 3 प्रकार के। कार्बन की मात्रा पर कितने प्रकार के होता है? कौन सी हो? कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिख लो, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये चारों का डिटेल अगला बार लिखाएंगे स्टार पर में, नहीं हो? कल हम ऐसे पूछेंगे तो कलम देंगे, जे नहीं लिखा है वो पूछेंगे तो कलम देंगे, ठीक है? एंथ्रासाइट और एकदम बेंचवा सब हम पकड़िए लेते हैं, के बकलोल है के पढ़े में है, अच्छा डंटा से खींच देंगे। अच्छा अभी तक साथ एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोई दिक्कत बउआ? पीट जहाँ देखो, एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में, बिटुमिनस कहाँ मिलता है? भारत के लगभग सभी जगह पर। जहाँ लिग्नाइट और पीट जहाँ है सब। लिग्नाइट तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरभुराल जो जाता है। हाँ, और रंगा जगह भूरा कलर का वो लिग्नाइट है। आज एकदम ऐसी पसरल है बलुआनियन, वो हो गया पीठ। आज मस्त है, टूटो जल्दी ना, वो एंथ्रासाइट हो गया। आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा डिटेल्स अगला बार चलेगा। आज का क्लास नहीं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।